वेलकम बैक टू रूबरू। तो स्वागत है आप सबका रूबरू में। आज हमारे गेस्ट हैं अभिषेक सैनी। तो अभी अगर हम अभिषेक की बात करें तो मैं अपने आपको एक एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हाउ आई मेट अभिषेक। तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द लिंक्डइन सर्चिंग फॉर द पीपल हु आर क्रिएटिंग इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, जो मेरी सीरीज चल रही है। एंड देयर आई गेट टू नो अबाउट अभिषेक। इनकी फाउंडेशन है एक लेंडिंग हैंड्स फाउंडेशन, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो आई वाज मेंशनिंग, इनिशियली हमारी इंडिविजुअल फंडिंग भी थी। तो उसको, और कभी कभार लोगों के पास कंफ्यूजन रहती है दैट वंस आई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन फंड विल स्टार्ट कमिंग अप, सो दैट्स नॉट द वे। इट टेक्स टाइम। आपको न मतलब एक बच्चे की तरह उसको बड़ा करना पड़ता है, एंड यू हैव टू वर्क ऑन सो मेनी थिंग्स, कंप्लायंसेस एंड अदर थिंग्स वंस यू गेट सीएसआर फंडिंग। तो हमारे हमें भी 2-3 साल बाद हमें सीएसआर फंडिंग मिलने लगी। वी स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रांट्स। स्पेसिफिकली हमने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल बनाई, अपने आप को भी हमने चेंज करा, बहुत कुछ चेंजेस लाए। शॉर्ट टर्म एक्टिविटी से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की तरफ हम फोकस करने लगे। तो इसमें जैसे अगर हम बात करें, अगर हमें किसी को बताना हो, अगर आप इफ यू टेल द ऑडियंस की व्हाट एग्जैक्टली लेंडिंग हैंड फाउंडेशन इज डूइंग और क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, किस किस डोमेन्स में आप वर्क कर रहे हैं एंड कैसे कैसे वो चीज़ें चल रही है, तो इट विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कि ग्राउंड पे क्या वर्क हो रहा है या ओवरऑल। बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन ऑन द वेबसाइट और उस पर हमें पता लग जाएगा, बट इट विल बी गुड टू नो फ्रॉम योर साइड कि स्टार्ट कैसे हुआ था और अभी क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है वो जर्नी 2017 से लेकर 2025 तक। So Lending Hand Foundation, when we started in 2017, our major focus was on working with the community, working on the behavioral change. So we started our project in the waste management domain, solid waste management. There we used to engage citizens and school students in different kind of activities. And then over the time, COVID happened. We have few partners who asked us that, because we started doing some health initiatives, because that time all the focus was how we can use our network to help people. So we did some work in the health, but right now the organization majorly work in the solid waste management domain, where we work with the schools, and also with one of the village that we are working in Dadri, where we are handling end-to-end waste. So our idea is how we can engage the community and how we can change their behavior towards the solid waste management. So currently, if as I'm speaking, we work with around 60 plus schools in Noida, Greater Noida, and Agra, and more than 10,000 students where we are engaging. So we have a long-term plan where we engage students through a learning. Uh, One of the book that we have launched, supported by HCL Foundation. So there we train people and have a discussion and some experiential learning activities with them. And also we adopted one of the village where we realized there is no such waste collection system. So there's no one is collecting the waste and they are just burning the waste. And we entered that village, and it's been more than 1.5 years. So we are collecting their waste now. Using their waste, we are making products as well and giving back to the village. So those are the main areas we are entering. And इसी तरीके से हमारा जो ये space है increase हो रहा है, and we majorly focus on behavioral change of the citizens. ऑलराइट। सो बिहेवियर चेंज की जैसे आपने बात करी, तो इज देयर एनी स्टोरी ऑफ एनी स्टूडेंट और एनीवन जब आपने कोई वर्क करा हो विच इज लाइक कि आपको लगा हो कि कई बार आता है व्हेन वी आर वर्किंग एंड समटाइम्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू शो द इम्पैक्ट, कि कई बार 2-3 साल या ज्यादा टाइम भी लग जाता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि यार आपके पॉइंट में कभी आया है कि यार क्या हो रहा है, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहे, या समटाइम्स ऑल्सो डोनर्स ऑल्सो आजकल लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो उसमें कुछ ऐसा स्ट्रगल वाला फेज या फिर कुछ ऐसे इम्पैक्ट स्टोरी की जो आपने डोनर को या जो आपके पास अभी तक माइंड में हो कि यार दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, इट्स वर्थ इट, और सोसाइटी में ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, तो एनीथिंग स्टोरी विच वी कैन हर्ट फ्रॉम यू। जनरली जब भी हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, वी फोकस ऑन द नंबर, कितने हमारे परसेंटेज इंक्रीज हुआ है अवेयरनेस में, कितना बिहेवियर में इंक्रीज हुआ है। तो वो सारे नंबर्स हम डिस्कस करते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। इफ वी वर वर्किंग इन नोएडा, 2019 में हमने स्टार्ट किया था। नोएडा की रैंकिंग बहुत, आई थिंक 300 प्लस में थी। नाउ दे आर इन द टॉप। तो माइट भी हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो, क्योंकि हम सिटीजन के साथ एंगेज कर रहे थे। तो वो नंबर्स तो हमारे दिखते हैं, बट आई थिंक रियल स्टोरीज आर द पीपल हु वर इन्वॉल्व विद अस, जो हमारे साथ वॉलंटियरिंग करते थे, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। And now, if I look at, there are people who have, because of the volunteering work and the kind of work they have done, वो उसी profession में भी move करें. So few people are doing their masters in the social work. There are few people who have now in the army, because of the volunteering work, the confidence that have built.
तो दो वो स्टोरीज जो होती हैं वो हमारे लिए रियल इम्पैक्ट रहती हैं। तो कैसे हमारे साथ जो लोग काम करते थे उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में चेंज आया थ्रू आवर वर्क। एंड अभी हमारा एक कंपटीशन भी चल रहा है बच्चों का, सो वी वर जस्ट लुकिंग एट दोज वीडियोस बाय द स्कूल स्टूडेंट, 6th 7th 8th क्लास के बच्चे हैं। और इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रही हैं कि कैसे प्रोग्राम ने उनको हेल्प करा है, हाउ दे आर नाउ मैनेजिंग देयर वेस्ट एट होम, और कैसे वो आगे इंस्पायर करना चाहते हैं। तो वो जो मोटिवेशन होती है माइट भी हम मैं खुद नहीं मिल पाता उन बच्चों से, बट वो जब वीडियोस आती हैं दैट्स अ रियल इम्पैक्ट दैट वी हैव at our organization. That's really good. And how's your family and the friends taking this from you starting from the college, big prestigious colleges to corporate job to social sector? What's their response, your partner, family, or your friends? I think it's always good जिस तरीके से थ्रू आउट दिस जर्नी दे हैव सपोर्टेड। जैसे इनिशियल में भी जब भी था तो उन्होंने ऑलवेज सपोर्टेड, एंड नाउ दे कैन सी द वर्क ओवर द टाइम, दे कैन सी हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग। वी स्टार्टेड 1 or 2 people, हमने स्टार्ट करा था एज अ वॉलंटियर। नाउ वी हैव अ टीम ऑफ 30 people, वी हैव 2 3 offices, वन इन नोएडा, दादरी एंड आगरा। सो एवरीवन कैन सी कि कितनी मेहनत लगती है, कितनी हमने डेडिकेशन से इसको ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करा है। सो दे आर रियली हैप्पी द काइंड ऑफ सपोर्ट वी आर गेटिंग, एंड ऑल्सो मोटिवेशन फ्रॉम द टीम एज वेल, जो इतने नए नए लोग यंग पीपल हमारी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। सो ऑलवेज इट्स अ दे दे वेरी मच सपोर्टिंग। ग्रेट। तो जैसे आपने स्टार्ट करा, बिकॉज मैं अपने फ्रेंड्स का भी अगर मैं उनसे बात करता हूँ, अ लॉट ऑफ कलीग्स ऑल्सो वांट टू स्टार्ट अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन, मे बी नाउ मे बी लेटर ऑन। तो उसमें दे आर क्वाइट कंफ्यूज कि क्या सही टाइम होना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का, कितना ग्राउंड पे एक्सपीरियंस, क्योंकि वट एवर आई हैव सीन, जो हमारे प्रोफेसर जो सबने बोला है कि फर्स्टली हैव दैट ग्राउंड एक्सपीरियंस। वो कॉर्पोरेट या ऑफिस सेटिंग में आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। till the time you will go to ground in rural village tier 2 tier 3, you will get a good experience. So what is your say कि मतलब किस फैक्टर्स पे हमें कब डिसाइड करना चाहिए कि हाँ अब शायद सही टाइम है टू टेक द कॉल और टेक द प्लंज एंड स्टार्ट द ऑर्गेनाइजेशन? पहले कितना एक्सपीरियंस करना चाहिए या क्या क्या फैक्टर्स और होने चाहिए उसमें? आई वुड सजेस्ट इफ यू आर इन अ कॉर्पोरेट एंड इफ यू थिंक यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, आपके पास सैटरडे संडे का टाइम है। सैटरडे संडे ट्राई स्टार्ट विद द वॉलंटियरिंग, इनिशियल वॉलंटियरिंग, कितना इंटरेस्ट लग रहा है। एंड इफ यू आर रियली गुड, you have skills, try to volunteer with your skills. You can help any organization with their report work. This will help you to learn about the organization, how NGO sector work. It's not that same style that the corporate work. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास टाइम है और आप समझना चाहते हैं, तो अगर ग्राउंड पे जाने का भी टाइम नहीं है तो आप अपनी स्किल्स के थ्रू उनके साथ वॉलंटियरिंग कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एनजीओ सेक्टर कैसे काम करता है। एंड ट्राई टू हैव अ फील्ड विजिट ओवर द टाइम, आप उनके साथ जाके देखें, उनको हेल्प करें, समझे काम के बारे में। एंड इफ यू थिंक दैट इफ यू हैव सम आइडिया जो डिफरेंट काम कर सकता है, और माइट बी सेम आइडिया है वो लेकिन स्केल अप पे काम कर सकता है, इफ यू हैव दैट स्ट्रेटेजी, तो ऑलवेज गुड टू स्टार्ट। अगर आपको लगता है कि नो मैं इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है हम सब हैंडल कर रहे हैं, हम्म। माइट बी देयर इज समवन जिसको नया आइडिया हो, कुछ अच्छी नई स्ट्रेटेजी पता हो, एंड देन दे कैन स्टार्ट समथिंग, वो इज ऑलवेज वेलकम। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप हमेशा थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें, समझें, इंटरेक्ट करें, डेवलपमेंट सेक्टर में कैसे काम होता है, फंडिंग कब आती है, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंप्लायंसेस क्या होती हैं। देयर आर सो मेनी वीडियोस राइट नाउ, अब तो बहुत सारी वीडियोस हैं, तो उससे थोड़ा समझें एक्स सेक्टर के बारे में, देन डिसाइड। ग्रेट। एंड ऑलवेज आई से कि एक स्वॉट एनालिसिस आप कर लीजिए, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, एंड अगर मेरे को 1 2 साल तक थोड़ा कम पैसे में काम चलाना पड़े तो वो कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। तो सारे प्रोज एंड कॉन्स अपने लिख लीजिए। अगर वो लिख लेते हैं तो देन इजी हो जाता है वो स्ट्रेटेजी बनाना। ग्रेट। तो इसमें जैसे कि अगर हमें किसी ऑडियंस को आपके साथ वॉलंटियर करना हो तो हाउ इज द प्रोसेस लुक लाइक? आपकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं? इफ यू कैन टेल अस कि कोई लिंक है, या कैसे अगर वॉलंटियर करना हो किसी को तो वो कर सकते हैं क्या आपके साथ? मोस्टली हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस के वॉलंटियर्स आते हैं, देर आर डिफरेंट कॉलेजेस जिनके साथ हम पार्टनर भी हैं, और जर्नली हमारी जो ईमेल आईडी वेबसाइट पे है, और नहीं तो टाइम हम फॉर्म भी सर्कुलेट करते हैं। सो पीपल जर्नली कम फॉर अ 1 or 2 months वॉलंटियरिंग एज वेल, एंड टाइम डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए भी वॉलंटियरिंग करते हैं। सो इट्स ऑलवेज ओपन, सो इजी, दे कैन ड्रॉप अस एन ईमेल एंड कॉन्टेक्ट अस। तो उसके थ्रू वी कैन लेट देम नो कि व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज कमिंग अप विद इन आवर ऑफिस।
Yes, so this is the way they can volunteer with us. ग्रेट। तो किसी और, जैसे आपने बताया कॉलेज स्टूडेंट्स यूजुअली कम फॉर वॉलंटियर, सो एनी स्पेसिफिक ऑडियंस लाइक दैट वर्क विद यू, और यू वांट एनी स्पेसिफिक ऑडियंस कि वो आपके साथ वर्क करे, ऐसा कुछ भी है, ओपन टू ऑल है ये? नहीं, ओपन टू ऑल है ऐसा नहीं है, हमारे पास डिफरेंट एज के लोग वॉलंटियरिंग करते हैं। बड़े बड़े एज में भी हैं, ऐसे 50 प्लस भी लोग हैं जो टाइम टू टाइम हमारी कम्युनिटी एंगेजमेंट की एक्टिविटीज में वॉलंटियर करते हैं। एंड देन देयर आर यंग पीपल एज वेल जो अलग अलग एक्टिविटीज, कईयों के लिए होता है कि स्कूल के प्रोग्राम में, कॉलेज के प्रोग्राम में मैंडेट है, दे हैव टू वर्क फॉर स्पेसिफिक आवर्स। कुछ कुछ लोगों को होता है ओवर वीकेंड करना होता है, तो हम उसी हिसाब से एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं। सो अलग अलग तरीके की ऑडियंस आती है, वी ट्राई टू मैप कि क्या उनकी स्किल्स हैं और किस तरीके के काम में उनका इंटरेस्ट है, तो हम उसी हिसाब से अपने टीम के डिफरेंट डिपार्टमेंट में अलाइन कराते हैं। नहीं। तो अगर मैं अभिषेक बात करूं, बिकॉज इट्स बिन आई गेस 2017 से आपने स्टार्ट करा है, तो आपकी आगे की क्या विजन है लेके? डू यू हैव समथिंग कि आपको इसको ही आगे बढ़ाना है, ये चलते चलते कि आप दूसरा कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ है? या अभी के लिए आपकी क्या विजन है रिलेटेड टू दिस वर्क एंड दिस लेंडिंग हैंड फाउंडेशन और अदर थिंग्स? ये लैंडिंग एंड फाउंडेशन का जो मेजर विजन है कि हम ऐसे, जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, क्योंकि वेस्ट की प्रॉब्लम, देर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग, ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं काम करी, हमसे बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, बट एवरीवन हैज देयर रोल टू प्ले। सो हम उस सेक्टर को, क्योंकि वेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी और आएंगी जो उसमें काम करेंगी। So we want to work in that space and try to see how we can make the wealth out of the waste, how we can like collect those waste and create something out of that, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एंगेज कर सके। साथ ही साथ जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कशन करा, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन वन आइडिया, वी आर स्टिल फिगरिंग आउट कि हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, देयर आर फ्यू चैलेंजेस। So we developed this platform called Volcart because we have seen so many volunteers are working. How we can create a one platform in India where I will just click and see that Varun has volunteered in X many this many organization, this many hours he has donated to the societies. So that it's a volunteering scorecard that anyone can see wherever you work and volunteers. But there's a one report card that you can see. So we created that platform. There are already good registrants. I got a initial startup funding from the UK from our college accelerator program as well. So we have developed the pilot phase and we are just working on that part. So मेरा आइडिया है कि हम आगे फ्यूचर में कैसे वॉलंटियर रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म बना सके, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर्स को उनके एफर्ट्स के लिए रिकॉग्नाइज कर सकें। Nice. मतलब it's so good to see people like you are creating an impact in the society, and you are also taking volunteers and you can say army so that people can also learn see। तो काफी अच्छा लगा मतलब पूरा जान के, from starting of your government school to the journey of the Delhi School of Economics and college to foundation and corporate से journey। तो overall अगर मैं पिक्चर देखूं, this is what idea, मतलब जैसे हम आसपास देखते हैं तो this really happens। So I'm really happy to talk to you and get to know about you, your journey. It is very inspiring, and I guess so audience को भी काफी हेल्प मिलेगी जान के कि अच्छा ऐसा भी होता है, तो हम भी एक रिस्क लेके या कुछ भी आगे वॉलंटियर करके चीजें समझ सकते हैं। सो इट्स ग्रेट अभिषेक टू हैव यू टुडे ऑन द पॉडकास्ट। सो जस्ट बिफोर लिविंग टुडे इन द पॉडकास्ट, तो मैं बस आपसे लास्ट में वही जानना चाहूंगा कि कुछ आपके लिए फाइनल मैसेजेस, कुछ भी जो भी अभी स्टूडेंट है, जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल के साथ भी वर्क करते हो, गवर्नमेंट स्कूल में हो, प्राइवेट स्कूल में हो, या कोई भी लोग हो, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट और एनीथिंग इन जनरल, कि हम कैसे वर्क, कुछ भी हम इन अपनी तरफ से कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? इन इन जनरल जो मेरा एक मैसेज रहता है कि अपने, मतलब आई विल हिंदी, तो अपने सपने पूरे करने चाहिए, नहीं तो सपने रह जाते हैं। सो इफ यू हैव एनी ड्रीम, ट्राई टू वर्क ऑन दैट ड्रीम, अदरवाइज दैट विल रिमेन अ ड्रीम। ऐसी बहुत सारे सपने हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा करता रहता हूँ। आई लव ट्रैवलिंग, अभी थोड़ा स्टॉप हो गया, बट आई हैव डन दिल्ली टू कन्याकुमारी ऑन माई बाइक इन 13 डेज। तो वो सपने रहते हैं, इससे समझ आता है कि कैसे हम अपने सपने पे काम कर सकते हैं। तो कभी भी कोई सपना है तो उस पर ट्राई करें काम करने का, एंड होपफुली वो सपना पे सपना नहीं रहेगा। वाह। बिल्कुल, सपने पे वर्क करना चाहिए ऑडियंस। So thank you, Abhishek. Thank you for joining us today. It was really great to have you on this podcast. Thank you so much. थैंक यू।